हेलो, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में हमें सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के, अपने पड़ोसियों का, अपने सानिध्य में रहने वालों की मदद करें और माता रानी का जो मंदिर है या माता रानी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है उस श्रद्धा को जगाएं आपस में। आप लोग जानते हैं कि इस सृष्टि में हम परम पिता की बनाई हुई संतान है। परम पिता परमेश्वर, सबके अंदर वही परम पिता का वास है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। अपने आप को छोटा ना मानिए, क्योंकि हमको किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाया। हम उस परम पिता की संतान हैं। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां निहित हैं जो सबके अंदर हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम किसी से छोटे हैं या हम किसी से कमजोर हैं, तो ना तो हमें किसी से छोटा समझना है और ना तो हमें किसी से कमजोर समझना है। हमारे अंदर वो सारी दिव्यता, सारी शक्तियां मौजूद हैं। आप छोटे से उदाहरण से आप समझिए कि दो लोग हैं, दोनों लोगों के घर बिजली का बोर्ड है और दोनों लोगों के घर बिजली का सप्लाई आता है। और अगर 40 वाट का बल्ब एक घर में लगाया जाए, दूसरे के घर में बिजली के बोर्ड से 40 वाट का लगाया जाए, तो उजाला वही उतना ही बराबर आएगा। छोटा बड़ा नहीं, पावर हाउस से बिजली बराबर ही सप्लाई हो रही है। लेकिन बीच में अगर तार ही काट दिया जाए तो बिजली कहाँ से सप्लाई होगी? तो तार का कनेक्शन बना रहे, इसके लिए हमें जहाँ से हमारा शक्ति का स्रोत है, हमारी शक्ति का स्रोत है, उस शक्ति के स्रोत का नाम क्या है? उस शक्ति के स्रोत का नाम, हम शक्ति का स्रोत एक ही है। हम नाम तो बदल सकते हैं, नाम हम उसका मंदिर रख सकते हैं, मस्जिद रख सकते हैं, गुरुद्वारा रख सकते हैं, गिरजाघर रख सकते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर गॉड, उसकी शक्ति का स्रोत एक ही है। हम पूजा पाठ करने की पद्धतियां बदल सकते हैं, हम आपस में नफरत कर सकते हैं एक दूसरे धर्म के लोगों को देख करके। आप जानते हैं, अगर हम किसी दूसरी की पूजा पद्धति को देख करके आपस में नफरत करेंगे, तो नफरत जिसके प्रति हम करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, नफरत करने वाले का हमेशा नुकसान होता है। आप जान लीजिए, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को देख करके अगर हम उससे नफरत करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा। हम नफरत करते हैं, हमारा नुकसान होगा। नफरत करने से जो ईर्ष्या द्वेष की भावना बढ़ेगी तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्योर करेगी, हमारे तनाव को बढ़ाएगी। तो इसीलिए हमें भाईचारा बना के रखना है और हमको सभी परमपिता परमेश्वर की संतान मान करके सबके प्रति हमें समान भाव रखना है। लेकिन हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं शिव ज्ञान से जीव सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। आप जानिए, समाज में हर धर्म में ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें सभी अच्छे लोग हैं? ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें सभी बुरे लोग हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। उस बुराई से नफरत करो, उस बुरे लोगों के प्रति अगर तुम्हारी अंदर दया है तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुम पे मेहरबान है। तुम किसी दीनहीन व्यक्ति को देख करके उसके प्रति अगर नफरत करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये शिव ज्ञान से जीव सेवा क्या है? भगवान ने जो हमें विवेक दिया है कि अच्छे बुरे लोगों में पहचान करने की जो आपके अंदर क्षमता है, उस क्षमता को पहचान करके उस हिसाब से हमें जीवों की सेवा करना है। तो हर धर्म में कुछ अच्छे भी लोग होते हैं
संस्कारवान लोग होते हैं। हर हिंदू धर्म हर देख रहे हैं कि पहने हैं जामा ये, लेकिन अंदर से बुराइयां भरी हैं। तो ऐसा ये पहनने से कोई फायदा नहीं है। खाली एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हर धर्म में खाली उस परम पिता की आराधना करने से, दिखावा करने से नहीं होगा। हमें अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा, हमें जीवन में करके दिखाना भी पड़ेगा, दूसरों की मदद करना पड़ेगा, किसी की पीड़ा में हमें सहाय होना पड़ेगा। आप महावीर हनुमान और परशुराम के बीच की उस दृश्य को देखें और जानें कि परशुराम भी अवतार थे, विष्णु अवतार, लेकिन इस क्रोध के कारण, इस क्रोधी स्वभाव के कारण उन्होंने पृथ्वी पे शपथ ली थी कि मैं पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, और 21 बार क्षत्रियों का नाश किया इस पृथ्वी से। तो दोषी कौन था? उनके पिता का हत्यारा कौन था? हमें दोषी को सजा देना चाहिए, ना कि पूरे समाज को। पूरा समाज दोषी नहीं होता है, हर धर्म में भी कोई पूरा समाज दोषी नहीं है, लेकिन हाँ, जो दोषी हैं उसका हमें विरोध करना चाहिए। हमें हमारे धर्म गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें जो शास्त्र का ज्ञान देते हैं और शस्त्र का ज्ञान देते हैं। शास्त्र का ज्ञान है जन कल्याण के लिए, जन कल्याण, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके प्रति जन कल्याण, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। और जो अत्याचारी हैं उनके प्रति हमें शास्त्र का भी ज्ञान देते हैं। तो शिव ज्ञान से जीव सेवा करना चाहिए और किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि नफरत अगर हम अपने पड़ोसी के, हमारा 1 मंजिल का घर बना है, हमारे पड़ोसी का 3 मंजिल का बना है, और हम छोटे से लेके जिंदगी भर अपने पड़ोसी से नफरत करते रहे कि उसका 3 मंजिल का बना है, कैसे हम कोई उपाय लगा करके उसकी 2 मंजिल हम गिरवा दें। हम हमेशा ये विचार सोचा करते हैं कि हम अपने पड़ोसी के बराबर कैसे आए। हमारा 1 मंजिल का घर है, हमारे पड़ोसी का 3 मंजिल का, तो हम अपने पड़ोसी की बराबरी के लिए लगातार ये सोचते रहते हैं कि हमारे पड़ोसी का ये 2 मंजिल घर ऊपर से कैसे गिर जाए, ये सोचा करते हैं। अगर हमें अपने पड़ोसी से बराबर करना है, बराबरी करना है, तो जिंदगी में हमें अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करके और पड़ोसी से सद्भाव से, सद्विचार रखते हुए, सद्भावना रखते हुए, प्रेम भाव रखते हुए, मेहनत से, और कर्म ही पूजा है, अच्छे से कर्म करते हुए अपने पड़ोसी के बराबर हम 3 मंजिल का घर बनवा सकते हैं सदकर्मों के द्वारा। तो इसलिए आज के इस दुर्गा पूजा के अवसर पे हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, कृपया समाज में बुराई को न फैला करके भलाई का प्रचार प्रसार करें, और दुष्टों पापियों का के विरोध, दुष्टों और पापियों का अंत माता जी ने किया। तो इस अवसर पर मैं दुष्ट पापियों का विरोध करने का सलाह देता हूं, और हर धर्म को, हर जाति को, हर मजहब को, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी को समान रूप से प्रेम भाव के साथ में सबको रखते हुए और दुष्टता का विरोध करते हुए अपने आप को सदमार्ग पे चलते हुए जीवन यापन करने का मैं सलाह देता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णाय नमः।